हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लवर्स चैनल। अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उसकी दो वजह हैं। एक तो आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, आपको कई बार शब्द नहीं मिलते इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए। दूसरा, जब आप इंग्लिश की रीडिंग अच्छे से नहीं करते हो तो आपको आदत भी नहीं होती इंग्लिश बोल पाने की। तो इन दोनों ही समस्याओं को आज हम इस इंग्लिश स्टोरी रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस कहानी को पूरा वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप सब भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर पाएं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की कहानी का टाइटल है द विज़र्ड ऑफ ओजी। तो ओजी एक जगह का नाम है दोस्तों। विज़र्ड का मतलब होता है जो ये परियों की कहानी फेरी टेल्स होती हैं उनमें जो जादूगर होता है उसे बोला जाता है विज़र्ड, यानी इसे एक अच्छा जादूगर माना जाता है। फार अवे, बहुत दूर, इन अ लिटिल टाउन, एक छोटे से शहर में। और वो शहर किसका था? ऑफ कैंसस। तो कैंसस नाम का एक छोटा शहर था बहुत दूर। अ गर्ल नेम्ड, एक लड़की जिसका क्या नाम था? डॉर्थी। डॉर्थी लिव्ड विद हर अंकल, वो रहती थी अपने अंकल के साथ। आंट यानी कि आंटी के साथ, आप इन्हें चाचा चाची भी कह सकते हैं। एंड अ लिटिल डॉग टोटो, और एक छोटा कुत्ता था जिसका नाम क्या था? टोटो। डॉर्थी एंड टोटो यूज टू। तो दोस्तों यूज टू का मतलब होता है कि किया करते थे। तो अगर पास्ट में आप कोई भी एक ऐसी आदत है जिसे बार बार आप दोहराया करते थे, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज टू का। तो ये दोनों क्या किया करते थे? प्ले टुगेदर, यानी कि ये साथ खेला करते थे। 4 आवर्स, यानी घंटों घंटों ये खेलते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन दे वर प्लेइंग, जब वे खेल रहे थे, विंड बिगैन टू ब्लो। तो दोस्तों ब्लो का मतलब होता है चलना। तो यहाँ जब हम हवा की बात करते हैं तो हवा चलने के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? विंड और ब्लो। जैसे हवा चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग। तो हवा बिगैन, बिगन, तो ये सेकंड फॉर्म है बिगिन की, यानी हवा चलनी शुरू हो गई, तेज चलनी शुरू हो गई। एंड द स्काई बिकेम डार्क, और जो आसमान था वो बिकेम हो गया था। कैसे? डार्क हो गया था, यानी अंधेरा छा गया था। अ हॉरिबल साइक्लोन केम टू द टाउन। तो एक हॉरिबल यानी कि भयंकर, साइक्लोन होता है दोस्तों चक्रवात, जो हवा का बवंडर बनता है उसे बोला जाता है चक्रवात। तो एक भयंकर सा बवंडर या चक्रवात केम टू द टाउन, उस शहर में आ गया था। इट वॉज वेरी स्ट्रोंग, वो बहुत ताकतवर था। एंड कुड यानी कि कैन की सेकेंड फॉर्म की, वह कर सकता था। क्या कर सकता था? रिप आउट ट्रीज, यानी पेड़ों को उखाड़ सकता था। एंड ब्लो हाउसेस, और घरों को उड़ा सकता था। तो यहाँ हवा के तेज बहाव से अगर कोई चीज उड़ जाती है तो उसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे? ब्लो का। तो घरों को भी उड़ा सकता था। अवे यानी कि दूर। डॉर्थी कॉल्ड आउट टू हर अंकल, तो डॉर्थी ने कॉल्ड आउट यानी कि आवाज दी अपने अंकल को, चाचा को। अंकल हरी, कि अंकल जल्दी करो। कम डाउन हियर, कि यहाँ नीचे आ जाओ। नेक्स्ट पैरा, डॉर्थी एंड हर फैमिली। डॉर्थी और उसका परिवार वेंट डाउन, वो नीचे चले गए थे। कहाँ चले गए थे? टू द बेसमेंट। तो दोस्तों बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना या तलघर। तो एक छोटा सा कमरा या एक सामान रखने की जगह बना दी जाती है विदेशों में घरों के नीचे, उसे ही बोला जाता है बेसमेंट। तो वो और उसका परिवार तहखाने में चले गए थे। क्या करने के लिए? टू स्टे सेफ, यानी कि सुरक्षित रहने के लिए। डॉर्थीज डॉग टोटो, लेकिन डॉर्थी का जो कुत्ता था टोटो डिडंट गेट अवे इन टाइम, वो क्या नहीं कर पाया? वो समय पर गेट अवे यानी कि समय से निकल नहीं सका था। एंड वॉज ट्रैप्ड इन द हाउस, और वो फंस गया था, ट्रैप हो गया था इन द हाउस यानी कि घर में। डॉर्थी रैन बैक, तो जो डॉर्थी थी वो वापस दौड़ी थी टू सेव टोटो, यानी टोटो को बचाने के लिए। एट दैट मोमेंट
और उस क्षण क्या हुआ, उस पल क्या हुआ, द साइक्लोन रीच द हाउस, जो साइक्लोन यानी कि चक्रवात था वो पहुंच गया था घर पे, एंड ब्लू इट अवे, और उसने उड़ा दिया था किसको, इट यानी कि घर को दूर उड़ा दिया था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये चक्रवात में कैसे इनका डोरथी का घर फंसा हुआ है और इस चक्रवात ने घर को उड़ा दिया। टुगेदर विद डोरथी एंड टोटो, यानी कि उस घर को एक साथ किन दोनों के साथ उड़ा दिया, डोरथी और टोटो के साथ ही उड़ा दिया। डोरथीज हाउस लैंडेड इन मंचकिनलैंड, तो डोरथी का जो ये घर था लैंडेड यानी कि वो पहुंच गया था। तो दोस्तों जब भी एरोप्लेन की बात करते हैं तो वो लैंड होता है, यानी कि कोई भी चीज जब आसमान से धरती पर पहुंचती है उसे बोला जाता है लैंड करना। तो जो डोरथी का घर था वो आसमान से उड़ते हुए कहाँ पहुंच गया था, एक जगह जिसका नाम था मंचकिनलैंड। दिस वॉज अ प्लेस, ये एक कैसी जगह थी, विद स्ट्रेंज फ्लावर्स, वहाँ अजीब से फ्लावर्स थे यानी कि फूल थे, एंड द स्मॉलेस्ट हाउसेस, और इतने छोटे घर थे, दैट की डोरथी हैड एवर सीन, जो कि डोरथी ने कभी देखे थे। तो अब इनका घर उड़ के ऐसी जगह पहुंच गया था जहां डोरथी बहुत ही छोटे छोटे घरों को वहां पा रही थी। आप देख सकते हैं चक्रवात सब कुछ उड़ाते हुए जा रहा है। तो देखते हैं डोरथी कहां पहुंचती है आखिरकार। नेक्स्ट पेज, देयर वॉज ऑल्सो अ रोड मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, तो वहां और क्या था, एक सड़क भी थी, मेड ऑफ जो बनी हुई थी, येलो ब्रिक्स यानी कि पीली ईंटों से, एज हर हाउस फेल, और जैसे उसका घर जो था वो गिरा था, इट किल्ड उसने मार दिया था, किसे, द विकेड विच। तो दोस्तों विकेड का मतलब होता है दुष्ट और विच का मतलब होता है चुड़ैल। तो फेरी टेल्स में जो बुरी औरतें होती हैं उन्हें बोला जाता है विकेड विच। तो एक दुष्ट चुड़ैल को उसके घर ने जब वो गिरा था नीचे जमीन पर उसने मार दिया था। द गुड विच, और जो ये अच्छी चुड़ैल थी, गेव डोरथी द विकेड विच मैजिक सिल्वर शूज, और एक यहाँ पर अच्छी चुड़ैल भी थी। तो देखिए दोस्तों जैसे ही डोरथी यहाँ पहुंची, ये पीली ईंटों से बनी हुई एक सड़क है, यहाँ ये अच्छी चुड़ैल इसे मिल गई है। तो इसके घर ने बुरी चुड़ैल को मार दिया और बदले में इस अच्छी चुड़ैल ने इस डोरथी को ये जो जूते आप देख रहे हो सिल्वर कलर के ये दिए थे। और वो जूते क्यों दिए थे, टू शो यानी कि दिखाने के लिए, हाउ ग्रेटफुल शी वॉज, कि वो जो अच्छी चुड़ैल थी वो कितनी आभारी थी, कितना उसको धन्यवाद वो बोलना चाहती थी उस बुरी चुड़ैल को मारने के लिए। डोरथी सेड, अब डोरथी ने क्या कहा, आई जस्ट वॉन्ट, कि मैं बस चाहती हूँ क्या करना, टू गेट बैक होम यानी कि घर वापस जाना चाहती हूँ, टू कैंसस यानी कि जो मेरी जगह का नाम है उस शहर का नाम है, एंड बी और होना चाहती हूँ, विद माई फैमिली अगेन, और मैं दोबारा से अपनी फैमिली यानी अपने परिवार के साथ होना चाहती हूँ। नेक्स्ट पैरा, पुट ऑन द सिल्वर शूज, पुट ऑन का मतलब होता है दोस्तों पहनना, कि ये जो सिल्वर के जूते हैं इन्हें पहन लो, एंड गो टू द विजर्ड ऑफ ऑजी इन दी एमरलैंड सिटी। अब ये अच्छी चुड़ैल कह रही है कि भाई ये सिल्वर के जूते जो मैंने तुम्हें दिए हैं इन्हें पहन लो और गो और चली जाओ कहाँ, टू द विजर्ड यानी जो जादूगर है ओजी का उसके पास चले जाओ, जो कि कहाँ है, एमरल्ड सिटी में वो है। ही कैन मेक, कि वह कर सकता है क्या, एनी विश कम ट्रू, कि कोई भी इच्छा जो है उसे पूरा कर सकता है, उसे सच कर सकता है। एंड और ही विल हेल्प यू गेट होम, और वह तुम्हारी मदद करेगा घर पहुंचने में। सेड द गुड विच, ये कहा उस अच्छी चुड़ैल ने, जस्ट फॉलो द येलो ब्रिक रोड, उसने कहा आगे कि सिर्फ क्या करो, फॉलो यानी कि साथ साथ चलते जाओ इस पीली ईंटों वाली सड़क के साथ। गुड बाय यानी कि अलविदा, ये उसने ऐड किया यानी उसने और बात को जोड़ा। नेक्स्ट पैरा, डोरथी टुक अ बास्केट ऑफ ब्रेड,
तो डोरथी ने ले लिया था। क्या ले लिया था? एक टोकरी ले ली थी उसने, ब्रेड यानी कि रोटियों की, कुछ खाने का सामान उसने ले लिया, भाई रास्ता लंबा है। एंड पुट ऑन, और उसने पहन लिए थे द सिल्वर शूज यानी कि वो चांदी के जूते। शी स्टार्टेड ऑफ टू सी द विजिट, और वो शुरू कर गई थी यानी कि वो निकल पड़ी थी टू सी यानी कि मिलने के लिए उस जादूगर से। होपिंग, ये इस उम्मीद में, उम्मीद करते हुए, ही वुड हेल्प हर गेट बैक होम, कि वह करेगा, क्या करेगा? उसकी मदद करेगा घर वापस जाने में। एज शी वॉक डाउन द रोड, और जैसे वो चल रही थी उस सड़क के ऊपर। तो दोस्तों वॉक डाउन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सड़क थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है तो उसके लिए बोला जाता है वॉक डाउन। तो वो सड़क नीचे की तरफ जा रही होगी, उसी पर वो चल रही थी। शी केम अपॉन, तो कम अपॉन होता है दोस्तों अचानक से कोई आपको जब मिल जाए। तो उससे अचानक से कौन मिला? अ स्केयर क्रो। तो दोस्तों स्केयर क्रो खेतों में लगाया जाता है पक्षियों को डराने के लिए, ताकि पक्षी जो है फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। इसे बोला जाता है काग डरावा। काग यानी कि कौवा, जैसे क्रो है, स्केयर यानी कि डराना। तो कौवों को डराने के लिए जो पुतला बनाया जाता है घास फूस का, उसे बोला जाता है स्केयर क्रो। द बर्ड्स वर टॉन्टिंग हिम, तो ये जो स्केयर क्रो था, तो पक्षी क्या कर रहे थे? उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो हिल नहीं पाता था। बट ही इग्नोर्ड, लेकिन उसने यानी स्केयर क्रो ने, यहाँ इसको जिंदा दिखाया हुआ है, उसने नजरअंदाज कर दिया था देम यानी कि इन पक्षियों को। एंड जस्ट स्टूड देयर, और वो सिर्फ वहां पर खड़ा रहता था। ही टोल्ड डोरथी, उसने डोरथी को कहा था दैट कि ही वॉज अनहैप्पी, कि वह नाखुश था, वो खुश नहीं था। बिकॉज, क्योंकि हिज ब्रेन वॉज मेड ऑफ स्ट्रो, क्योंकि जो उसका दिमाग है वो बना हुआ था, किससे बना हुआ था? स्ट्रो यानी कि भूसा। तो दोस्तों जो भी घास हम डालते हैं जानवरों के सामने, उस सूखी घास को बोला जाता है भूसा यानी कि जानवरों का चारा। तो उसी से बनाया जाता है स्केयर क्रो। इफ आई हैड अ रियल ब्रेन, अगर मेरे पास होता एक असली का दिमाग, आई कुड थिंक, मैं सोच सकता था, ऑफ अ वे यानी कि कोई रास्ता मैं सोच सकता था, टू गेट रिड ऑफ। तो दोस्तों गेट रिड ऑफ का मतलब होता है कि आप कहीं से जब छुटकारा पाना चाहते हो, उसे बोला जाएगा गेट रिड ऑफ। तो मैं कोई रास्ता सोच सकता था छुटकारा पाने के लिए दीज नेस्टी बर्ड्स, इन दुष्ट पक्षियों से। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि एक फेरी टेल है तो इसमें स्केयर क्रो भी एक जिंदा इंसान की तरह बातें कर रहा है। नेक्स्ट पेज, डोरथी इनवाइटेड हिम, तो डोरथी जो ये लड़की थी उसने इनवाइट किया यानी आमंत्रित किया, बुलाया, हिम यानी कि उस स्केयर क्रो को, टू कम अलोंग यानी कि साथ चलने के लिए बुला लिया, टू द विजिट ऑफ ओजी, ताकि वो उसे भी कहाँ लेकर जा सके? उस जादूगर के पास लेकर जा सके, जो कहाँ है? ओजी। और मे बी ही कुड हेल्प, कि शायद वो कर सके हेल्प यानी कि इसकी भी मदद। डोरथी अनटाइड, तो डोरथी ने खोल दिया। तो दोस्तों अगर आप कोई चीज बांध देते हो उसे कहते हैं टाई करना, और उसी को जब आप खोलते हो तो उसे बोलते हैं अनटाई करना। तो डोरथी ने खोल दिया था द स्केयर क्रो, यानी कि उस जो घास फूस का जो आदमी खेतों में खड़ा रहता है उसको उसने खोल दिया था। कहाँ से? फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट से, जिस ठिकाने से वो बंधा हुआ था उससे। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये वो इंसान है स्केयर क्रो जो कि बंधा हुआ है यहाँ एक पोल से खेतों के बीच में। तो ये डोरथी के साथ जब बात कर रहा था कि भाई पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो अगर मेरे पास दिमाग होता तो शायद मैं कोई तरीका निकाल लेता इन पक्षियों से बच के निकलने का। नेक्स्ट, एंड टुक हिम, और वो उसे ले गई, विद हर यानी कि अपने साथ। सून, जल्द ही, डोरथी एंड द स्केयर क्रो रीच्ड अ डीप डार्क फॉरेस्ट, तो जल्द ही डोरथी और जो ये स्केयर क्रो था ये पहुंच गए थे डीप यानी कि घने, डार्क यानी कि गहरे जंगल में। दे हर्ड, उन्होंने क्या सुना? अ लाउड क्लैंकिंग नॉइस, एक बहुत ही तेज
क्लैंकिंग नॉइस, तो दोस्तों जब कोई बर्तन आपस में टन टन करते हैं उस आवाज़ को, उस झंझनाहट को बोला जाता है क्लैंक करना। यानी कि कोई भी मेटल यानी लोहा स्टील जो आपस में बजेंगे उन्हें बोला जाता है क्लैंकिंग नॉइस। तो वो आवाज़ उन्होंने बहुत तेज आवाज़ सुनी थी। दे सो अ मैन, उन्होंने एक आदमी को देखा, ऑल मेड ऑफ टिन, जो कि पूरे का पूरा किससे बना हुआ था, टिन से बना हुआ था, यानी कि एक तरह के मेटल से बना हुआ था। ब्रांडिशिंग, तो दोस्तों ब्रांडिशिंग होता है दिखाते हुए, यानी कि वो कुछ दिखा भी रहा था। क्या, एन एक्स एट अ टॉल ट्री, वो एक कुल्हाड़ी दिखा रहा था एक लंबे पेड़ को। प्लीज हेल्प मी, तो अब आवाज भी आ रही है वहां से कि कृपया मेरी मदद करो। आई गॉट कॉट, कि मैं क्या हो गया हूं, गॉट कॉट यानी कि फंस गया हूं, इन द रेन यानी किसमें, मैं बारिश में फंस गया हूं, एंड रस्टेड, और मुझे जंग लग गया है। तो दोस्तों जब लोहे को जंग लग जाता है तो कई जो मशीनें हैं वो काम करनी बंद कर देती हैं। तो यानी उसके हाथ में एक्स यानी कि कुल्हाड़ी जरूर थी, लेकिन फिर भी क्या था, वो वहां पर अटक गया था। एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू, और मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्या, एबल यानी कि मैं कर पाने में सक्षम नहीं हो रहा हूं, मूव यानी कि हिलने में। फॉर अ ईयर, एक साल से, सिंस देन यानी कि तब से। तो ये जो टिन का आदमी है ये कह रहा है कि भाई मैं बारिश में फंस गया था और मुझे जंग लग गया था, और एक साल से, जब से वो बारिश हुई थी, मैं हिला नहीं हूं। डोरथी एंड द स्केयरक्रो अप्लाइड सम ग्रीस, तो डोरथी और उस स्केयरक्रो ने अप्लाई यानी कि लगाया, तो लेप करते हैं ना किसी चीज पर या मशीनों के ऊपर हम उनके जॉइंट्स में कुछ लगाते हैं, उसे बोलते हैं अप्लाई करना, लगाना। क्या लगाया, ग्रीस लगाया। तो ग्रीस भी एक तरह का आपका लिक्विड होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, तो मशीनों के कलपुर्जे जो होते हैं उनमें ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। तो इन्होंने भी लगा दिया, ग्रीस लगा दिया उस टिन मैन के जॉइंट्स यानी कि जोड़ों पर। ही वॉज देन एबल, और फिर वो क्या था, वो तब एबल यानी कि सक्षम हो पाया था, क्या करने में, टू मूव यानी कि हिल पाने में। द टिन मैन डिसाइडेड, और उस टिन मैन ने भी फैसला किया था, टू गो विद देम, उनके साथ जाने का, बिकॉज क्योंकि, ही वॉन्टेड टू आस्क, वह पूछना चाहता था, द विजर्ड ऑफ ओजी फॉर अ हार्ट, और वो जो ओजी का जादूगर था उससे वो क्या पूछना चाहता था, एक दिल के लिए। तो वो टिन का जो आदमी था वो कहता है मेरे पास भी दिल होता तो शायद मैं भी अच्छे से जीवन जी पाता। डोरथी एंड हर फ्रेंड्स कंटिन्यू डाउन द रोड, यानी कि वो सड़क नीचे की तरफ ही जा रही थी। तो डोरथी और जो उसके अब ये दोस्त थे, एक स्केयरक्रो और एक ये टिन मैन, इन्होंने कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा था उस सड़क के ऊपर जाना। सडनली, अचानक से, दे हर्ड अ लायन क्राइंग, उन्होंने क्या सुना था, एक शेर को रोते हुए सुना था। ही सेड, और उस शेर ने क्या कहा, आई हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम माई होम, कि मुझे क्या कर दिया गया है, बैनिश। तो दोस्तों बैनिश होता है निष्कासित कर देना या बाहर निकाल देना, तो उसे निकाल दिया गया है बाहर, फ्रॉम माई होम यानी कि मेरे ही घर से, फॉर बीइंग अ कावर्ड, तो कावर्ड होता है दोस्तों डरपोक, और बीइंग यानी कि होना, और मुझे डरपोक होने की वजह से, डरपोक होने के कारण मेरे घर से ही निकाल दिया गया है। और शेर रो रहा था। एंड, और ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे जो सभी दोस्त हैं, लाफ एट मी, वो मुझ पर हंसते हैं। डोरथी आस्क्ड हिम, और डोरथी ने उससे क्या कहा, टू ज्वाइन देम, उनके साथ चलने को, इन देयर जर्नी, उनकी यात्रा में, कहाँ, टू द विजर्ड ऑफ ओजी, यानी कि ओजी के उस जादूगर के पास, हु वुड श्योरली, जो क्या करेगा, जो निश्चित तौर पर ही करेगा, गिव हिम करेज, यानी कि उसको साहस देगा, करेज यानी कि साहस। नेक्स्ट पेज, दे नाउ केम टू अ वाइड ब्लू रिवर, वो अब क्या हो गए थे, केम यानी कि आ गए थे एक चौड़ी नीली नदी के पास। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने क्या फैसला किया, टू कंस्ट्रक्ट अ राफ्ट, तो दोस्तों राफ्ट होती है छोटी नाव,
कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना या बनाना। तो उन्होंने फैसला किया इस नीली चौड़ी नदी के पास आकर कि वो एक नाव का निर्माण करेंगे एंड क्रॉस द रिवर, और उस नदी को पार करेंगे। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, दे रीच द एज ऑफ अ क्लिफ, वो पहुंच गए थे कहाँ, एज यानी कि किनारे के ऊपर पहुंच गए थे, ऑफ अ क्लिफ, तो क्लिफ होता है दोस्तों एक तरह की पहाड़ की चोटी, तो एक पहाड़ की चोटी के किनारे पर वो पहुंच गए थे। वाइल एवरीवन वाज वरिंग, और जिस दौरान सभी क्या कर रहे थे, वरिंग यानी कि चिंतित हो रहे थे, द लायन सेड, उस शेर ने क्या कहा, इफ यू ऑल क्लाइम ऑन माई बैक, कि अगर तुम सब क्लाइम ऑन यानी कि ऊपर चढ़ जाते हो, माई बैक यानी मेरी पीठ पर, आई कुड जंप, कि मैं कूद सकता हूं, अक्रॉस यानी कि दूसरी तरफ। अब जो शेर था वो कहता है भाई मेरी पीठ पर चढ़ जाओ सारे, तो मैं दूसरी तरफ कूद जाऊंगा। द लायन वॉज टेरिफाइड, और जो लायन था वो डरा हुआ था, बट लेकिन ही जम्प्ड ओवर, वो उस तरफ कूद गया था, ब्रिंगिंग यानी कि लेकर, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, सेफली ऑन द अदर साइड, सुरक्षित दूसरी तरफ। तो जम्प्ड ओवर यानी कि वो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से यहाँ कूद गया था, अपने दोस्तों को अपनी पीठ पर सुरक्षित लेकर एक जगह से दूसरी जगह। द फोर फ्रेंड्स, तो ये जो चारों दोस्त थे, केम अक्रॉस, तो दोस्तों कम अक्रॉस का मतलब भी होता है जब आप अचानक से किसी से मिल जाते हो। उन्हें क्या मिला अचानक से, अ पॉपी फील्ड, तो पॉपी फील्ड होता है दोस्तों अफीम का खेत। तो पॉपी यानी कि आप इसे हिंदी में पोषक भी कह सकते हैं। तो अफीम की जो खेती थी वहाँ पर, वो वहाँ अचानक से पहुँच गए थे। डॉर्थी, टोटो एंड द लायन, तो जो डॉर्थी थी, टोटो था और जो शेर था, ब्रीथ, उन्होंने सांस ली थी, इन द फ्लावर्स फ्रेग्रेंस, यानी कि वो जो फूल थे उनकी खुशबू उन्होंने ले ली थी। एंड फेल इनटू, और वो गिर गए थे, कहाँ गिर गए थे भाई, डीप स्लीप यानी गहरी नींद में। तो यानी उन्हें क्या हो गया था दोस्तों, उन्हें उस अफीम का नशा हो गया था। डॉर्थी वेक अप, डॉर्थी जागो, दिस इज एन एन्चेंटेड पॉपी फील्ड, ये क्या है, ये एक मन को मोहने वाली यानी कि माया पैदा करने वाली पॉपी फील्ड है, यानी अफीम की ये खेत हैं। सेड द टिन मैन, ये टिन मैन यानी कि वो जो लोहे का आदमी था उसने कहा, क्योंकि उसके पास तो भाई दिल नहीं था ना, वो तो स्मेल करेगा तो भी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। बट डॉर्थी, लेकिन जो डॉर्थी थी, एंड टोटो, और जो उसका कुत्ता था, हैड ऑलरेडी ड्रिफ्टेड ऑफ, वो पहले ही क्या कर चुके थे, वो सो चुके थे। द स्केयर क्रो एंड द टिन मैन, और अब जो ये स्केयर क्रो था, क्योंकि वो भी एक इंसान नहीं था, सिर्फ क्या था, उसमें भूसा भरा हुआ था, और जो टिन मैन थे, कैरिड आउट, तो दोस्तों कैरी आउट होता है किसी को लाद कर कहीं से निकालना या उन्हें लेकर चलना। तो लेकर चल पड़े थे डोरथी एंड टोटो को, बट लेकिन टुक द हेल्प, उन्होंने मदद ली थी, किसकी, थाउजेंड्स ऑफ फील्ड माइस इन कैरिंग आउट द लायन, जो शेर था उसको लेकर जाने में उन्होंने मदद किसकी ली थी, थाउजेंड्स यानी कि हजारों, ऑफ फील्ड माइस यानी कि उस जो खेत के चूहे थे उनकी मदद ली थी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं माइस का मतलब भी चूहा, रैट का मतलब भी चूहा, तो मैं आपको बता दूं माइस का मतलब होता है बिल्कुल छोटे चूहे, जो कि घरेलू चूहे बोल सकते हो, घर पे पाए जाते हैं। लेकिन जो रैट होते हैं दोस्तों, वो मोटे मोटे चूहे होते हैं, जो आपको खासकर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे या किसी गोदाम पर मिलेंगे, बहुत साइज में बड़े होते हैं वो। नेक्स्ट पैरा, आफ्टर अ लॉन्ग एंड एडवेंचरस जर्नी, एक लंबी और जोखिम या रोमांच से भरी यात्रा के बाद, डॉर्थी एंड हर फ्रेंड्स रीच्ड, तो डॉर्थी और जो उसके दोस्त थे वो पहुंच गए थे कहाँ, द गेट्स ऑफ द एमरल्ड सिटी, ये जो एमरल्ड शहर था उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर ये पहुंच गए थे। वेयर, जहाँ की द विजिड ऑफ ओजी लिव्ड, जो जादूगर था ना ओजी का, वो रहता था। एवरीथिंग अराउंड देम वॉज डेजलिंग ग्रीन, उन सब के चारों तरफ क्या था, चमकीला हरा ही हरा था, यानी सब कुछ ग्रीन था वहां पे। द गेट कीपर, जो चौकीदार था, टोल्ड देम, उसने उन्हें क्या बोला,
दैट कि दे कुड मीट कि वे मिल सकते थे द विजर्ड यानी कि उस जादूगर से द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। भाई उसके विश्राम का टाइम हो रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो टिन मैन है जो कुल्हाड़ी के साथ एक पेड़ की तरफ देखते हुए ये यहाँ पर अकड़ा हुआ खड़ा था, क्योंकि ये बारिश में भीग गया था और इसको जंग लग गया था। और यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये जो स्केयरक्रो है और ये जो डोरथी है, इन्होंने इसके जॉइंट्स पर ग्रीस लगाया, तभी ये सारे आगे जा सके। तो दोस्तों देखिए, ये चारों के चारों दोस्त आ गए हैं विजर्ड ऑफ ओजी से मिलने, और क्या बातचीत हो रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, डॉर्थी एंड हर फ्रेंड्स, डॉर्थी और जो उसके दोस्त थे, वर लेड, उन्हें ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? इनटू अ लार्ज रूम, एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। द विजर्ड टोल्ड देम, और उस जादूगर ने उनसे बोला, दैट कि ही वुड ओनली ग्रांट देयर विशेस, कि वो करेगा ओनली, कि वो केवल ग्रांट यानी पूरी करेगा देयर विशेस, उनकी इच्छाएं, इफ अगर, दे किल्ड, जब वो मार देते हैं, किल कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। अब ये वेस्ट की भी एक बुरी चुड़ैल थी, एक दुष्ट चुड़ैल थी, जिसको मारने के बाद ही ये विजर्ड ओजी कह रहा है कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। रियलाइजिंग यानी कि ये समझते हुए, महसूस करते हुए, देयर वॉज, वहां था क्या? नो अदर वे आउट, कि वहां कोई और रास्ता नहीं था। डॉर्थी एंड हर फ्रेंड्स, डॉर्थी और जो उसके दोस्त थे, सेट आउट यानी कि वो निकल पड़े थे, वंस मोर यानी कि एक बार और। तो डॉर्थी और उसके दोस्तों को साफ साफ इस जादूगर ने बोल दिया कि मैं केवल तुम्हारी इच्छाएं तभी पूरी करूंगा अगर तुम उस दुष्ट विच को मार देते हो। कहाँ की? वेस्ट की यानी कि पश्चिम की। द विकेड विच, तो अब जो ये बुरी चुड़ैल थी, न्यू दैट, वो ये जानती थी कि दे वर कमिंग, कि वे आ रहे थे। शी ट्राइड, उसने कोशिश की थी, टू डिस्ट्रॉय देम, उनको नष्ट करने की। कैसे? विद वेरियस मिनियंस, अपने बहुत से अलग अलग प्यादों के जरिए, यानी कि जो उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके गुलाम आप कह सकते हो, प्यादे कह सकते हो, या फॉलोअर्स कह सकते हो, उनके जरिए। और उनमें कौन कौन शामिल था? वुल्व्स यानी कि भेड़िए थे, क्रोज यानी कि कौवे थे, एंड बीज और मधुमक्खियां भी थी। बट ईच ऑफ देम वॉज डिफीटेड, लेकिन इनमें से हर एक जो था वो पराजित यानी डिफीट हो गया था। फाइनली, आखिरकार, द विकेड विच सेंट, इस बुरी चुड़ैल ने क्या करा? उसने भेजा द विंग्ड मंकीज आफ्टर देम, पंख वाले जो बंदर होते हैं वो उन्होंने उनके पीछे छोड़ दिए। द फोर फ्रेंड्स वर कैप्चर्ड, और ये जो चारों दोस्त थे वो कैप्चर हो गए थे, यानी कि वो पकड़ लिए गए थे। द विकेड विच नोटिस, तो अब जो ये दुष्ट चुड़ैल थी उसने ध्यान दिया डॉर्थी सिल्वर शूज, डॉर्थी के चांदी के इन जूतों पर, एंड ट्राइड टू स्टील देम, और उसने कोशिश की उनको चोरी करने की, इन जूतों को। दिस एंगर डॉर्थी, इससे क्या हुआ? डॉर्थी को गुस्सा आ गया था। एंड शी थ्रू, और उसने क्या फेंका? अ पेल ऑफ वाटर, तो दोस्तों पेल का मतलब होता है बकेट, यानी कि बाल्टी उसने पानी की किस पर फेंक दी? ऑन द विकेड विच, उस दुष्ट चुड़ैल पर। टू हर शॉक, और उसकी हैरानी से, यानी वो खुद हैरान हो गई थी, द वाटर मेल्टेड, उस पानी ने क्या कर दिया? मेल्टेड यानी कि पिघला दिया था, द विच यानी कि उस चुड़ैल को। एंड डॉर्थी वॉज फ्री, और डॉर्थी क्या हो गई थी? आजाद हो गई थी। नेक्स्ट पेज, बैक इन ओजी, वापस कहाँ आ गए हैं? वापस आ गए हैं ओजी में, जहां वो जादूगर है। डॉर्थी एंड हर फ्रेंड्स, ये डॉर्थी और इसके दोस्त वापस ओजी पहुंच गए थे। डिस्कवर्ड, उन्हें क्या पता लगा था? दैट कि द विजर्ड, ये जो जादूगर था, वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक आम आदमी था। हु हैड अराइव्ड, जो कि पहुंचा था, देयर यानी कि वहां, बाय एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना से पहुंचा था, जस्ट एज डॉर्थी डिड, जैसे डॉर्थी पहुंची थी। विद अ बिट ऑफ गुड हार्टेड
मैनिपुलेशन। एक छोटे से अच्छे दिल के साथ मैनिपुलेशन यानी कि सफाई से काम निकालना। तो एक छोटे से सच्चे दिल से काम निकालते हुए क्या किया? ही गेव द स्केयरक्रो, द टिन मैन एंड द लायन व्हाट दे वांटेड। उसने दे दिया स्केयरक्रो को भी, टिन मैन को भी और उस शेर को भी जो वो चाहते थे। नोटिंग दैट, ये बात ध्यान रखते हुए कि ईच डिस्प्लेड, ईच यानी हर एक ने, डिस्प्लेड यानी कि जो दिखाया था, इन द जर्नी यानी कि उस यात्रा में, what they thought they lacked, जो कि उन्होंने सोचा था कि they lacked यानी कि उनमें जो कमी है उसी के बारे में उस जादूगर ने सच्चे दिल से सफाई से घुमाते हुए बात को उन सब को वो दे दिया जो वो चाहते थे। द विजर्ड केम अप, तो जो विजर्ड था उसे सूझा यानी कि उसने सोचा एक प्लान, एक योजना, टू रिटर्न होम यानी कि घर वापस जाने की, विद डोरथी यानी डोरथी के साथ, बाय वे किस रास्ते से, अ हॉट एयर बलून एक गर्म हवा के गुब्बारे के जरिए उस जादूगर ने एक योजना बनाई थी यानी उसको सूझी थी एक योजना वापस घर जाने की। बट लेकिन एट द लास्ट यानी कि बिल्कुल आखिर के मोमेंट यानी कि बिल्कुल आखिर के मोमेंट यानी कि क्षण में, डोरथी वॉज लेफ्ट बिहाइंड, डोरथी जो थी वो पीछे छूट गई थी। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब पीछे छूट जाना। शी मेट, तो वो मिली थी द गुड विच ऑफ द साउथ, अब वो साउथ की अच्छी चुड़ैल से मिली थी। हु टोल्ड, जिसने क्या बोला था, डोरथी, डोरथी को टू टैप यानी पटकने के लिए, द हील्स ऑफ हर सिल्वर शूज टुगेदर, उसने कहा एक साथ, टुगेदर जो हील्स यानी कि एड़ियां थी उसके चांदी के जूतों की, उनको एक साथ पटकने के लिए उस अच्छी चुड़ैल ने उसे कहा। एंड विश, और ये कामना करने की, टू बी होम यानी कि घर पर होने की कामना भी करे। डोरथी डिड, डोरथी ने ऐसा ही किया। एंड अराइव्ड बैक, और वो वापस पहुंच गई थी, इन कैंसस जो कि उसका शहर था। शी रश टुवर्ड्स आंट एम, और जो उसकी आंटी थी एम जिसका नाम था, वो उनकी तरफ दौड़ी। तो रश होता है दोस्तों तेजी से दौड़ना। शाउटिंग, चिल्लाते हुए दौड़ी। हाउ गुड, कितना अच्छा, इट वॉज टू बी बैक होम, ये था, क्या था, वापस घर पर होना। तो बच्चे जब घर पर वापस आते हैं ना इतनी मुश्किलों के बाद, तो घर अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत से नए वर्ड मीनिंग भी आपने सीखे होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।